पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था इस चैप्टर का वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। दूसरा टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था वो था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको मैंने बताया था कि इसमें टोटल 6 तरीके हमारे सिलेबस में हैं। 3 कंपाउंड के जरिए 6 तरीके, ये 3 कंपाउंड हैं, इनके जरिए 6 तरीके। उसमें एक था फ्रॉम मीथेन, जो आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये टूट जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। दूसरा तरीका फ्रॉम अमोनिया, ये हमने कल पढ़ा था। अमोनिया को जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद तीसरा तरीका फ्रॉम वाटर, ये एक फ्रॉम मीथेन ये हो गया, फ्रॉम वाटर। फ्रॉम वाटर मैंने आपसे कहा था 4 तरीके, उसमें ए हमने पढ़ा था बाय इलेक्ट्रोलिसिस। आपको मैंने बताया था कि सबसे खालिस हाइड्रोजन हासिल करने का तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है, लेकिन मसला यह है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है और वो कॉस्टली होने की वजह से ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते। डी पार्ट, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मिथेनॉल। स्टीम आप जानते हैं वाटर ही होता है, लेकिन स्टीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये मिलता है तो ये मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन चूंकि दोनों गैसें हैं, अब इसको अलग कैसे करें? दोनों गैसें, तो जैसे यहाँ पर इसमें बताया था, इसमें भी दोनों गैसें बन रही थी ना ये तो इसमें मैंने बताया था कि वो ठंडा करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन? इसमें ये करते हैं कि इस मिक्सचर को प्रेशर के तहत पानी में से गुजारते हैं, जिससे होता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाती है और हाइड्रोजन नहीं होती, वो अलग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद सी और डी जो हमने तरीके पढ़े थे, वो सी वाटर से ही, जो वो सी था वो तरीका था बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, कोल मतलब कोयला, ये गर्म कोयले पर से गुजारते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा ये कार्बन जो है ना, ये इसके ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई, और इन दोनों गैसों के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो डी पार्ट था, यानी वाटर से ही हाइड्रोजन को हासिल करने का जो डी पार्ट था, वो ये था बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मीथेन। मीथेन कह लो या नेचुरल गैस कह लो, जब ये मिलता है मीथेन स्टीम के साथ इस टेम्परेचर पर निकल की मौजूदगी में गुजारते हैं, ये देखिए इसका सी इसके ये ओ से मिल जाता है, और फिर क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में 4 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, यानी 6 हाइड्रोजन, यानी 3H2 बनता है। और अभी अभी बताया मैंने आपको कि इनके मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। तो आपने देखा कि सी और डी में एक खास बात है। क्या खास बात है? कि हाइड्रोजन गैस तो बन रही है, हाइड्रोजन गैस तो बन रही है, लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है, और इन दोनों के
इन दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। ये देखिए, ये कई मर्तबा सवाल आया है। ये सवाल की वर्डिंग क्या होती है? सवाल की वर्डिंग ये होती है, व्हाट इज वाटर गैस एंड गिव टू मेथड्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। व्हाट इज वाटर गैस एंड गिव टू मेथड्स ऑफ इट्स what is water gas and give two methods of its preparation। तो what is water gas? तो आप कहेंगे मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस कॉल्ड वाटर गैस। ये आसान सी बात है, लेकिन हम अक्सर पेपर में देखते हैं कि इसका जवाब सही देते नहीं। वाटर गैस क्या होती है? वो कहते हैं वाटर की गैसी हालत को वाटर गैस कहते हैं। तो वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। इसकी प्रिपरेशन के दो तरीके हैं, एक ये और एक। अच्छा, इन दोनों तरीकों में आपने खास बात देखी कि हाइड्रोजन गैस तो बन रही है, लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी। तो हमें क्या करना होगा? दोनों गैसें हैं ना, तो हमें इस मिक्सचर से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर भी बात की थी कि पानी में डिसॉल्व कर दिया, जैसे यहाँ बात की थी कि ठंडा कर दिया तो ये -196 पर नाइट्रोजन, ऐसे इसमें हमें सेपरेट करना होगा। और ये मैं अलग से हेडिंग लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अलग से भी ये सवाल आया है पेपर में। क्या? अलग से ये सवाल आया है पेपर में कि वाटर गैस क्या है और उससे हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तरीके लिखे। सेपरेट करने के तरीके ये अलग है। यह है प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, दो तरीके। और यह है वाटर गैस से हाइड्रोजन को या दोनों का एक एक पूछ लेते हैं। ये सवाल यूं भी बन जाता है कि व्हाट इज वाटर गैस, गिव वन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड वन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। तो आप इन दोनों में से एक लिखेंगे और यहां से इनमें से एक लिखेंगे। हमारी बुक में वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तीन तरीके हमारी बुक में वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तीन तरीके। पहला तो नाम से ही जाहिर है, पहले का तो आप नाम ही सुनेंगे तो जाहिर हो जाएगा। क्या? लिक्विफिकेशन का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट। और लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं? जब गैसों को ठंडा किया जाता है। और हर गैस को लिक्विफाई होने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। और इसमें क्या होता है, जब इन दोनों गैसों का मिक्सचर लेते हैं, किन दोनों गैसों का? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका जब मिक्सचर लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैंने कहा दोनों गैसी हालतें हैं। इस मिक्सचर को जब ठंडा करते हैं तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जिस पर हाइड्रोजन तो गैसी हालत में ही रहती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाए, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और वो गैसी हालत में रही, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो पहला तरीका मैंने आपसे कहा बाय लिक्विफिकेशन।
ये आप जरा 2 मिनट इसको खामोशी से पढ़ लें क्या लिखा है। पहले तो वाटर गैस होती क्या है? वाटर गैस विच इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide, when this gaseous mixture is cooled at minus 200 degrees centigrade, carbon monoxide is liquefies while hydrogen is separated in the gaseous state. आप देखें यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लिखी, यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लिखी, बस फर्क क्या कर दिया कि यहाँ पर ये दोनों गैसें हैं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विफाइड में कन्वर्ट कर दिया और वो गैस ही अलग है। ये वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने का पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका है, उसमें क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को, किस मिक्सचर को, हाइड्रोजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि दोनों गैसें हैं, मैंने कहा दोनों गैसें हैं, इस मिक्सचर को कास्टिक सोडा के, ये लिक्विड, इसके सॉल्यूशन में से गुजारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है तो एब्जॉर्ब होकर ये क्या बनाता है, ये बनाता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट प्लस हाइड्रोजन जो है वो गैसी हालत में अलग हो जाता है। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें डिसॉल्व हो जाती है कास्टिक सोडा में और यूं सोडियम फॉर्मेट। इसी बात को, ये क्या है, ये वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने का तरीका है जी। इसी बात को आप यहाँ पढ़ लें जी। क्या कह रहे हैं ये, बाय द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा वाटर गैस which is a mixture of hydrogen and carbon monoxide. When this gaseous mixture is passed through solution of sodium hydroxide या कास्टिक सोडा कह लें आप, तो फिर क्या बताया मैंने आपको, इट एब्जॉर्ब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को और कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम while hydrogen is separated in the gaseous state. वाटर गैस जो के कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है, इसको सेपरेट करने का तीसरा तरीका यह है कि इसको हीट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन गैस के साथ, है ना, मीथेन गैस के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, ये देखें, सॉरी मीथेन के साथ नहीं, स्टीम के साथ हीट करते हैं। किसको, वाटर गैस को। वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। अच्छा, अब हीट करते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन से मिल जाता है, क्या बन जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 2 और 2 4 हाइड्रोजन यानी 2H2 गैसी हालत में। अच्छा, अब फिर दोनों ही गैसें हैं, मसला क्या है, मसला ये कि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ही है, फिर दोनों गैसी हालत में हो गए। अच्छा, इस मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मैं पहले यहाँ बता चुका हूँ, ये यहाँ बताया, आपको याद होगा क्या था कि
कि कार्बन डाइऑक्साइड और इस मिक्सचर को प्रेशर के साथ पानी में से गुजारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन नहीं होती, अलग हो जाती है। और इसके साथ ही हमारा हाइड्रोजन के चैप्टर का दूसरा टॉपिक हुआ कंप्लीट। पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एक तरीका मीथेन से, एक तरीका अमोनिया से, चार तरीके वाटर से। वाटर से जो चार तरीके थे उसमें लास्ट के जो दो थे सी और डी, उन दोनों में हाइड्रोजन गैस तो बनी, लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनी और इसके मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। फिर उस वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तीन तरीके पड़े, एक लिक्विफिकेशन, दूसरा ये पड़ा कास्टिक सोडा में से गुजारते हैं, और तीसरा ये भी हमने पढ़ा नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि स्टीम में से इस मिक्सचर को पास करते हैं। ये पढ़ लें आप। ये वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने का तीसरा तरीका, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें ये स्टीम गैस हीट करते हैं इस टेम्परेचर पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन नहीं होती, अलग हो जाती है। चले जी, अब हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। 5 टॉपिक हैं। अगर जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा है, जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, अगर वो जानते हो कि उस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक थे बस। वो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर था ना, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक, इसमें 5 टॉपिक है, जिसमें से 2 पढ़ लिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका तीसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे, वो है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने से पहले एक रीजन पूछूंगा मैं आपसे, एक रीजन पूछूंगा कि व्हाई रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आर स्लो। हाइड्रोजन रिएक्शन स्लो क्यों है? हालांकि हाइड्रोजन का साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा होता है, और आप जानते हैं कि छोटे बहुत तेज होते हैं, तो उसकी रिएक्शन तो बहुत तेज होनी चाहिए, फिर स्लो क्यों होती है? आप कहेंगे बात यह है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो कुदरती तौर पर मॉलिक्यूल की हालत में पाई जाती, एटम की हालत में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती। और ये जो दोनों हाइड्रोजन के एटम जिस बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं, ये मजबूत कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यकीनन पहले इनके दरमियान में बॉन्ड तोड़ेंगे ना, एटम बनेंगे, तो रिएक्शन होंगे। रिएक्शन में मॉलिक्यूल तो हिस्सा नहीं लेता, रिएक्शन में तो एटम हिस्सा लेते हैं, और ये मिलता है मॉलिक्यूल की हालत में। तो पहले तो इसके एटम बनाने पड़ेंगे ना, और इसके एटम बनाने के लिए यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। वो है 104 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी है? 104 किलो कैलोरी पर मोल। 104 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी होती है, इसका टेम्परेचर तकरीबन 4 से 4,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी इतनी एनर्जी दोगे, बॉन्ड टूटेगा, एटम बनेंगे, तो रिएक्शन होंगे ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आम हाइड्रोजन की रिएक्शन बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो। ये सिर्फ उन रिएक्शन में हिस्सा लेती है आम हाइड्रोजन जिसमें इतनी एनर्जी दी जाए, 104 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इतनी एनर्जी रिएक्शन के दौरान रिलीज हो, उसके बगैर इसके रिएक्शन नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं कि आम हाइड्रोजन रिएक्शन स्लो होती है। चलें जी,
पहले मैंने कहा कि ये रीजन पढ़ेंगे, ये रीजन पढ़ेंगे, शो दैट जी, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, पढ़ें। शो दैट रिएक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर स्लो। अभी इतनी बात, ये आगे का सवाल अभी चलें, इसको अभी आप छोड़, अभी सिर्फ इतना पढ़ें। रिएक्शन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर स्लो। अब आंसर है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन which is found in diatomic molecular state in H2 in which both hydrogen atoms are held by strong covalent bond having high bond energy, और वो बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 104 किलो कैलोरी पर मोल, which shows that reactions of ordinary hydrogen are slow। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन सिर्फ रिएक्ट्स ओनली इन दोज रिएक्शंस, सिर्फ उन रिएक्शन में हिस्सा लेगी जिनमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की जाए या फिर इतनी ही अमाउंट एनर्जी का लिबरेट होती हो ड्यूरिंग रिएक्शन। तो वो अगर ऐसे रिएक्शन प्रोड्यूसिंग लेस देन दिस एनर्जी विल नॉट टेक, वो खुद ब खुद नहीं हो। अच्छा, अब इसमें सवाल में आगे एक बात और थी कि एक्सप्लेन एटॉमिक हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन। ये बात आप सुने, मैंने आपसे कहा कि ये है आम हाइड्रोजन, ये है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। हाँ, अगर हम इसको 104 किलो कैलोरी एनर्जी दे दें तो क्या होगा, फिर इसके एटम बन जाएंगे, अच्छा, इसके एटम बन जाएंगे जिन्हें एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। मैंने कहा ये तो थी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और ये है एटॉमिक हाइड्रोजन। क्योंकि साइज छोटा है इसलिए ये हाईली रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव हैं कि इनके बारे में एक जुमला कहते हैं, इनके बारे में एक सेंटेंस ये कहते हैं कि ये बनते तो हैं मिलते नहीं, बनते तो हैं मिलते नहीं। क्या मतलब है जुमले का, मतलब बनते ही फौरन किसी से रिएक्ट कर जाते हैं, कोई और ना हो तो अपने ही एटम से मिलकर दोबारा H2 बना देते हैं, यानी एग्जिस्ट नहीं करते, इंटरमीडिएट हालत है। और केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट हालत को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए एटॉमिक हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मैंने कहा इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर, बल्कि बिलो रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब आप एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में इतनी बात पढ़ें और आप देख रहे होंगे कि ये कई मर्तबा ये पूछा गया है। अच्छा, एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक, अगर आपने वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक याद हो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो जो रिड्यूस्ड प्रेशर पर ट्यूब में से गैस पास करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है, तो इसमें कहते हैं कि रिड्यूस्ड प्रेशर पर भी ये अमल हो जाता है। चलें जी, एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कह रहे हैं। जब 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी सप्लाई की जाए टू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, वो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, देन इट डिसोसिएट, तो वो टूट जाती है, डिसोसिएट मतलब टूट जाती है इनटू टू हाईली रिएक्टिव एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। दे आर हाईली रिएक्टिव, they reacts at room temperature and sometimes, और बाद औकात तो बिलो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं जी। ये अभी मैं आपको बता रहा था, ये H2
ये 104 किलोकैलोरी एनर्जी दी है, जिसका टेम्परेचर मैंने बताया था आपको कितना, 4 से 4,500 ये तकरीबन, है ना। उन्होंने 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पर ये टूट गया, ये जो बना ये एटॉमिक हाइड्रोजन, या फिर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करी रिड्यूस्ड प्रेशर पर, तो भी हाइड्रोजन के एटम बनते हैं। और इनके बारे में मैंने क्या कहा कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं। ये आप देखें, इसमें एज सच कोई समझाने की बात नहीं है, ये आप एक नज़र देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये इसके कुछ रिएक्शंस हैं। ये पूछा गया एक मरतबा कि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन के इनसे रिएक्शन बताओ, फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन से, है ना। ये सिर्फ आप लिख सकते हो, तो इसे समझाने की बात नहीं। इसमें H2S बन जाएगा, HCl बन जाएगा, है ना। इसमें बैलेंस करना जरूरी होता है इनऑर्गेनिक। एक क्लास लूंगा जिसमें इक्वेशंस को बैलेंस करना बताता हूँ, और वो हमें आमतौर पर चैप्टर 4 में लेता हूँ, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सिखाता हूँ, या 3 में देखेंगे, किसी कोई क्लास लेनी है। अच्छा, अब देखें, अब बात है प्रिपरेशन लिख लिया, रिएक्शन लिख लिया, यूजेस। ये मैंने अलग अलग हेडिंग इसलिए डलवा दी, प्रिपरेशन, रिएक्शन या यूजेस, क्योंकि ये एक आध मरतबा अहमकाना सवाल आया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एटॉमिक हाइड्रोजन। तो शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, उसकी प्रिपरेशन लिख लो, रिएक्शन लिख लो। अब जरूरी नहीं है सारे रिएक्शन लिखो, 2-3 रिएक्शन लिखो। यूजेस, यूजेस में आप देखें, मैंने बताया था अभी आपको, आपको मैंने कहा था ये जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ये कोई और ना हो तो ये आपस में मिलकर दोबारा H2 बना देते हैं। आपको अगर बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन याद हो, फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी कहते हैं दो एटमों के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। या इसी काम को उल्टा करें, जब दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे H2 बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज करें, एनर्जी रिलीज करें, ये उसी का उल्टा है ना। इसमें H2 को इतनी एनर्जी दी तो ये बने थे एटम, और ये जब ये एटम मिलेंगे आपस में, इतनी एनर्जी, और इस एनर्जी का टेम्परेचर कितना होता है, मैंने बताया अभी आपको, तकरीबन 4-5 हजार डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल ये है कि इसे वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाए। वेल्डिंग अगर आप जानते हैं, वो जो लोहे को पिघलाना होता है ना, तो हाई एनर्जी चाहिए। तो ये इसके हमने यूजेस में लिखवाया हुआ है, आप एक नज़र इसके यूजेस पढ़ लें। यही बात जो मैंने यहाँ बोली है, यही बात इसकी यूजेस में लिखी हुई है जी। एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड आर रिकम्बाइंड, जो एटॉमिक हाइड्रोजन बनते हैं वो दोबारा मिलते हैं, एंड लिबरेट हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, which gives a flame having a temperature 4000 to 5000 degrees centigrade. Therefore, it is used to produce atomic hydrogen torch and is used in welding purpose. अगर ये सवाल आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एटॉमिक हाइड्रोजन, तो प्रिपरेशन, रिएक्शन, ये यूजेस में लिखना, ठीक है। चले जी, आज की हम अगली बात करते हैं, वो है NaSCENT, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ठीक। अच्छा, अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, सुने बात। आप
जानते होंगे कि ये कंपाउंड होता है FeCl3, एक ये कंपाउंड होता है FeCl2। नाम अगर जानते हो आप कि ये कहलाता है फेरिक क्लोराइड और ये होता है फेरस क्लोराइड। इक और अस, इक और अस के बारे में शायद आप जानते हो, नहीं जानते तो थोड़ा सुन लें दोबारा। अगर आप जानते हो फेरिक क्लोराइड में Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, +3। और अगर आप जानते हो फेरस क्लोराइड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। जब किसी एटम के एक से ज्यादा मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर हों, एक से ज्यादा मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर हों, तो जिसके साथ ज्यादा होता है उसके साथ लफ्ज आता है एक, और जो कम होता है उसका लफ्ज आता है अस। वैसे भी आपने शायद नाम सुना हो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, एक और अस। फिर किसी क्लास में इसको और तफसील से बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रखें, यह है फेरिक क्लोराइड, यह है फेरस क्लोराइड। अच्छा, फेरिक क्लोराइड से अगर फेरस क्लोराइड बनाना हो तो क्या नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है कि इसको H से मिला दो। H क्या करेगा, H क्या करेगा, यहाँ से Cl को निकाल दो, है ना, ये नजर आ रहा है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि अगर हम यहाँ पर लें H2, अगर हम यहाँ पर लें H2 तो फिर तो हमें 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। 4-5 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना पड़ेगा जो ये बॉन्ड टूटेगा अगर H2 लेते हैं। अच्छा, अगर हम बजाय इसके हम ऐसा करें कि इसके साथ हम कोई ऐसे कंपाउंड डाल दें, ऐसे कंपाउंड डाल दें जो हाइड्रोजन के एटम बनाते हैं, जैसे हम जिंक और HCl का मिक्सचर डाल दें। किसका, जिंक और HCl का मिक्सचर, जिंक प्लस 2HCl। अब क्या होगा, अब ये जिंक क्लोराइड तो बनेगा, है ना, जिंक क्लोराइड तो बनेगा। ये क्या हुआ, मैंने कहा तो जिंक क्लोराइड तो बनेगा, साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। अच्छा, अगर कोई और नहीं होगा तो ये दोनों मिलकर H2 बना देंगे। लेकिन अगर ये मौजूद होगा, ये साथ में ये कंपाउंड मौजूद होगा, तो वो जो हाइड्रोजन के एटम बनेंगे वो क्लोरीन को निकालने में इस्तेमाल हो जाएंगे। क्लोरीन को अब हमें कोई 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं। और इस हाइड्रोजन को जो एक लम्हे के लिए बनती है और बनते ही ये यहां से क्लोरीन को निकालने में इस्तेमाल हो जाती है, इसे नेसेंट हाइड्रोजन। अच्छा, अब कुछ लोगों को समझाना ये मुश्किल होता है, क्या, कि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन में नेसेंट हाइड्रोजन में क्या फर्क है। तो याद रखें, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन एक ही बात है। क्या बात एक ही है, दोनों हाइड्रोजन की एटमी हालतें हैं, दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। बस फर्क क्या है, फर्क यह है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए और इसको बनाने के लिए कोई एनर्जी
नहीं चाहिए, बस कंपाउंड मिलाओ, हाइड्रोजन की नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएंगे। दोनों हाइड्रोजन की एटमी हालतें हैं, दोनों हाईली रिएक्टिव हैं, बस दोनों की सोर्स अलग है। कुछ लोग कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन एक ही बात है, एक ही बात नहीं। अच्छा एक बात याद रखना, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन अलग है, एटॉमिक हाइड्रोजन अलग है, नेसेंट हाइड्रोजन अलग है। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, ये आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लें, बात आपके समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात याद रखें, अभी सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट, ये सिर्फ फ्राइडे वाली क्लास 9 बजे होती है, बाकी थर्सडे और सैटरडे वही 5:45 पर होती है। कल आपकी क्लास 5:45 पर ही है। 3 क्लासें होती हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सिर्फ फ्राइडे वाली 9 बजे होती है, वो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी उसकी वजह से किया था। थर्सडे और सैटरडे की क्लास, यानी कल आपकी क्लास वही 5:45 पर ही है, ये फिर याद रखिएगा आप। अब हमारे पास टाइम सिर्फ 1 मिनट और 10 सेकंड रह गए। मैंने आपको बताया था 40 मिनट बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है जूम। चले जी, अब आप ये पढ़ भी लें, और किसी को कोई बात पूछनी हो तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते। सर ये जो आपने पीछे नोट्स रखे हुए हैं, ये आप ग्रुप पे नहीं भेज सकते? नहीं, नोट्स तो ये तो एक एक करके भेज सकता हूँ ना, एक एक टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह ही भेज दे फिर। हाँ, इस तरह तो मैं डालता हूँ, इस तरह तो मैं नोट्स डालता हूँ। सर आपने ग्रुप में ऐड ही नहीं किया, सर आपने कहा था नाम वगैरह भेजना। ये जो है ना, इसमें ये डाल रखा है, जैसे ये है ना नेसेंट हाइड्रोजन, तो ये पूरा टॉपिक डालता हूँ। यहाँ से आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो भी ले सकते हो। ये पढ़ लो नेसेंट हाइड्रोजन। Atoms of hydrogen, those are generated by reacting different compounds called nascent hydrogen. They are also highly